ओके। तो ये एपिसोड नंबर मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने में बैठा हूँ, तो आपको टाइटल से पता लग जाएगा एपिसोड नंबर क्या है। प्रॉब्ली एपिसोड 6 है, ठीक है। और हम इससे पहले जितने भी एपिसोड है उसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। हमने पीडीआरएस कवर की हैं, पीडीआरएस का यूज़, पीडीआरए को हम पीडीआरए क्यों कहते हैं, ये लॉजिक हमने फाइंड किया है। रेंजेस क्या होती हैं और उसके अंदर मतलब रेंज को उतना डीपली स्टडी तो नहीं किया, लेकिन डीलिंग रेंज क्या होती है, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा आपको बिगनर लेवल का एक मेथड बताया था कि आपको डीलिंग रेंज किस तरह फाइंड करनी है। प्रीमियम डिस्काउंट वाली चीज़ बताई है। पीडीआरएस का पर्पज क्या होता है, पीडीआरएस किस लिए होते हैं, पीडीआरएस का काम क्या होता है, लिक्विडिटी का काम क्या होता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का मतलब क्या, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का मतलब क्या, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। आज का जो टॉपिक है ये वाला, ये बहुत डिफरेंट है, न्यू टॉपिक है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे काफ़ी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी आज से, ठीक है, इस एपिसोड से। तो आज का जो एपिसोड है इसका नाम है हमारा AMD या पावर ऑफ थ्री, ठीक है, PO3, पावर पावर ऑफ थ्री, या कोई आप वखरे अंग्रेज हो तो पावर ऑफ थ्री जो भी कह लो आप, पावर ऑफ थ्री या AMD, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। AMD का मतलब क्या है? AMD एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये है हमारे पास AMD, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ थ्री। थ्री फैक्टर्स है ना, AMD, तो पावर ऑफ थ्री कहते हैं। पावर ऑफ थ्री को मैं अब आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि पैटर्न है एक पावर ऑफ थ्री जो बनता है, जिसमें प्राइस थ्री फेजेस क्रिएट करती है। फर्स्ट फेज एक्यूमुलेशन का होता है, सेकंड फेज मैनिपुलेशन का होता है, थर्ड फेज डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ठीक है। तो ये मैंने ड्रा किए हुए AMT, ठीक है। फर्स्ट फेज हमारा ये एक्यूमुलेशन, ठीक है। सेकंड फेज हमारा जो होगा वो मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन, और थर्ड फेज जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और सिमिलरली बेरिश में भी यही चीज़ होगी हमारे पास। फर्स्ट फेज एक्यूमुलेशन, डार्क सा कलर चुन लेते हैं बस, ठीक है। एक्यूमुलेशन, सेकंड फेज हमारा मैनिपुलेशन का है, और थर्ड फेज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है हमारे पास एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ थ्री। तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है प्राइस एक्यूमुलेट करे, तब एक रेंज क्रिएट कर देती है मार्केट, ठीक है, और स्विंग लोज को रिस्पेक्ट देती है जिसको हम सपोर्ट कहते हैं, और स्विंग हाइस को भी रिस्पेक्ट देती है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मार्केट जो है वो एक एक लेवल तक, एक रेंज के अंदर मूव करती है, ठीक है। तब ये एक रेंज हाई है, ठीक है, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। और ये रेंज लो है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। ये हमारा एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट से ही आपको पता लग गया कि एक्यूमुलेट को ना कंसोलिडेट करती है मार्केट एक ही रेंज के अंदर। तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट से ही आपको पता लगा मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेट करना। तो मार्केट करती क्या है बेसिकली, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है, एक्यूमुलेट कर रही होती है, तब वो ट्रेडर्स के ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट कर रही होती है, ठीक है। इस जगह पे ट्रेडर्स जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्कैल्पर जो होंगे जो डायरेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं वो छोटा मोटा अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है। इस रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रही है। लोगों का अभी
इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है अचानक से। मार्केट क्या करेगी, एक साइड पे ब्रेकआउट देगी, सडनली एक बड़ा सा मूव आए, रेंज ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यहां क्या होगा, यहां ट्रेडर्स के सेंटिमेंट्स में शिफ्ट आएगा सडनली। ठीक है, जो यहाँ स्कैल्पिंग कर रहे थे थोड़ा सा, मतलब यहाँ से लॉन्ग किया शॉर्ट किया, लॉन्ग किया शॉर्ट किया था वो भी, और जो वेट कर रहे थे कोई एक साइड ब्रेक हो हम ट्रेड लें, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, वो भी जब वो देखेंगे मार्केट सडन एक बड़ा मूव आया डाउन साइड पे, और ये जो रेंज लो जिसको वो सपोर्ट भी कहेंगे वो ब्रेक हो गई है, तो क्या करेंगे, वो समझेंगे ले जी मार्केट अब डाउन साइड पे जाएगी, ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, बेरिश हो गई है, तो वो शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रेडर्स की सेंटीमेंट्स के साथ प्ले करती है मार्केट, और इसीलिए इसको हम कहते हैं मैन्युपुलेशन, कि उनको मैन्युपुलेट करती है, ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर को मैन्युपुलेट करती है। उनके ऑर्डर्स एक्टिव होते हैं यहाँ सेल के, शॉर्ट करते हैं, वो अंधाधुन शॉर्ट करते हैं जब मार्केट एक रेंज को ब्रेक करती है। ठीक है, जैसे ही वो मैन्युपुलेशन होती है, मैन्युपुलेट होते हैं ट्रेडर, जो ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके सेंटीमेंट्स के अंदर शिफ्ट आ जाता है कि जी मार्केट गई और अब बेरिश बेरिश है तो शॉर्ट करना है, मार्केट सडनली अपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो तीन फेजेस होते हैं इसके, तीनों मैंने आपको बताया। सबसे पहले मार्केट जो एक्यूमुलेट करेगी, ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करेगी, सडनली मैन्युपुलेट करेगी, सेंटीमेंट्स के अंदर शिफ्ट लाएगी ट्रेडर के और उनको पैनिक करेगी, ट्रेडर्स एक्टिव होंगे। ठीक है, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही उनके सेंटीमेंट्स के अंदर शिफ्ट आएगा, मैन्युपुलेशन हो जाएगी, तब मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन दे देगी। तो एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ये तीन फेज होते हैं, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ थ्री। बेरिश में भी सेम चीज ही है, फर्स्ट फेज एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मार्केट पहले एक्यूमुलेट कर रही है, ठीक है, सडनली एक प्राइस जो है वो अप रेंज की जो अप साइड है उसको ब्रेक करेगी, सेंटीमेंट्स के अंदर शिफ्ट होगी, जो ट्रेडर हैं वो एक्टिव होंगे, पैनिक करके लॉन्ग होंगे, लॉन्ग करेंगे, बाय करेंगे, जैसे उनके सेंटीमेंट्स के साथ मैनिपुलेशन हो जाएगी, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में डाउन साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी तेरी। हमने इसको प्ले कैसे करना होता है, हमने जैसे ही मैनिपुलेशन हो जाए हमने डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड करना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, प्राइस कभी भी विदाउट एनी लॉजिक मूव नहीं करती। ठीक है, कभी भी बिना किसी लॉजिक के मूव नहीं करती जो भी है। ठीक है, तो जो मैनिपुलेशन होती है वो किसी की लेवल में होती है, किसी पीडी एरे के अंदर होती है, किसी पीडी एरे के अंदर होगी या किसी लिक्विडिटी के अंदर होगी। मैं की लेवल लिख सकता हूं, लेकिन आप, की लेवल का मतलब बेसिकली यही होता है, या तो कोई लिक्विडिटी, ठीक है, प्री मार्केट लिक्विडिटी जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल होता है जो मैंने बताया मैं आपको, या फिर कोई पीडी एरे हो सकता है। तो मैं की लेवल नहीं लिखता, यहां लिख देता हूं पीडी एरे और लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी लिक्विडिटी। ठीक है, किसी पीडी एरे या और इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होगी, मार्केट उसके अंदर टैप करेगी मैनिपुलेशन। बेशक बेशक ये जो मूव आया था ये सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए था, ट्रेडर्स के सेंटीमेंट्स के अंदर था, लेकिन ये मूव भी विदाउट किसी लॉजिक के नहीं होगा। चार्ट के अंदर जो हमने लॉजिक फाइंड किए हैं जिसको हम पीडीआरएस कहते हैं, वही चीज है। तो मार्केट किसी पीडीआरए या किसी की लेवल में टैप करके मैनिपुलेट करेगी और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देगी। जब यहाँ से हमारे पास मैनिपुलेशन हो जाएगी, हम इस की लेवल से भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट जो है फिर यहाँ से कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्रिएट करे, और इस जगह पे फिर हम अपना कोई पीडीआर फाइंड करके इधर से भी हम ट्रेड ले सकते हैं पीडीआर फाइंड करके। ठीक है, और इस जगह पे भी सेम जो है मैंने आपको, कोई की लेवल लाजमी होगा, तो की लेवल लाजमी होगा, उसके अंदर मार्केट टैप करेगी,
ठीक है, की लेवल का मतलब कोई पीडी एरे हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी हो सकती है, मैनिपुलेशन होगी, और फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। रैंडम कोई मूव नहीं होता, विदाउट लॉजिक कोई भी मूव नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे किसी भी एक साइड पे प्राइस मैनिपुलेट होगी, नहीं, अगर मैनिपुलेट भी हो रही है वो किसी पीडी एरे के अंदर हुई है या किसी की लेवल के अंदर हुई है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसे आपने देखा जी एक्यूमुलेट हुई, नहीं, अगर किसी पीडी एरे से किसी पीडी एरे किसी लिक्विडिटी के अंदर मार्केट मैनिपुलेट कर रही है ना, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इसे कहते हैं एएमडी। अब जरा मैं अपने उसी मेथड पे आता हूँ जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि ये एक हायर टाइम फ्रेम के चार्ट ड्रा कर रहा हूँ मैं। इसमें मार्केट हमें किस तरह ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल क्लीन, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल, बट इतना क्लीन होता नहीं है प्राइस सेक्शन। प्राइस सेक्शन क्या होती है, प्राइस सेक्शन कुछ इस तरह होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये समझाने से पहले मैं आपको एक और यहाँ से चीज़ बताना भूल गया था, वही बता देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास AMD है पावर ऑफ 3, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस मैन्युपुलेट करती है और फिर एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है। ठीक है, प्राइस एक्यूमुलेट करेगी, मैन्युपुलेट और डिस्ट्रीब्यूट, बट अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस बोथ साइड मैन्युपुलेशन देती है, मतलब एक्यूमुलेट करके पहले अप साइड मैन्युपुलेशन देगी, ठीक है, अप साइड मैनिपुलेशन, फिर डाउन साइड मैनिपुलेशन देगी, और फिर एक साइड पे जो उसका रियल डायरेक्शन होगी उस साइड पे मार्केट चली जाएगी। इसको कहते हैं बोथ साइड मैनिपुलेशन। ठीक है, अप साइड भी मैनिपुलेशन किया, सेंटीमेंट दोनों ट्रेडर्स को नॉकआउट किया, जो बुलिश ट्रेडर बैठे हुए थे, जो लॉन्ग करने बैठे थे उनको भी नॉकआउट किया, जो बेरिश किया था उनको भी नॉकआउट किया, और फिर डायरेक्शन पे गए। अक्सर होता है ये, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता, यूजली वही होता है जैसे ये मैंने बताया एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो बोथ साइड मैनिपुलेशन होती है ना, ये भी अक्सर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें भी सेम वही चीज होगी, जो पहली मैनिपुलेशन है वो भी किसी की लेवल के अंदर होगी, दूसरी मैनिपुलेशन है वो भी किसी की लेवल के अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ ट्रेडर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं जिनका बायस क्लियर नहीं होता, जिनको ये नहीं पता होता कि हमारी आज की डायरेक्शन क्या है। अगर आप आज ट्रेड करने बैठे हो, ठीक है, आज के दिन अगर आप ट्रेड करने बैठे हो और आपको यही नहीं पता कि आज की जो कैंडल है, डेली कैंडल है, वो बुलिश बनेगी, बेरिश बन सकती है, बुलिश बन सकती है, तो आपका फायदा नहीं है। इसको कहते हैं बायस अपना क्रिएट करना, कि हमारा बायस क्या है। तो अगर आपका बायस क्लियर होगा ना, और आपको कंफर्म होगा कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, तो आपको बोथ साइड मैनिपुलेशन तंग नहीं करेगी। अगर आपका बायस क्लियर नहीं है तो आपको बोथ साइड मैनिपुलेशन बहुत तंग कर सकती है। उसमें क्या होगा कि मार्केट पहले एक साइड पे मैनिपुलेशन देगी, आप समझोगे जी ले जी मार्केट ने मैनिपुलेशन दे दिया, मैं शॉर्ट करूंगा, जैसे कि आप शॉर्ट करोगी मार्केट इधर से असल मूव यहाँ दे देगी, बोथ साइड मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, कम होता है ये सीन लेकिन होता है ये, और ये इस टाइम पे अक्सर ट्रैप हो जाते हैं, अच्छे अच्छे ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बोथ साइड मैनिपुलेशन भी होती है अक्सर। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने इस जो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, तो ये है इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल इंस्टीट्यूट, ये है लोअर टाइम फ्रेम पे जो एक्चुअल प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है। वो किस तरह होता है, प्राइस एक स्विंग बनाती है, एक्सपेंशन होती है। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद एक रेंज क्रिएट होती है, फिर रिट्रेसमेंट होती है। ठीक है, और फिर एक एक्सपेंशन, फिर रेंज क्रिएट होता है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन। अब यही चीज हमारी जो मैं आपको पिछले 4-5 एपिसोड से खबर रहा हूँ, जो बार बार बता रहा हूँ, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक्सटर्नल चेंज की यही चीज है वो। ठीक है, किसी पीडी एरे के अंदर प्राइस आएगी की लेवल के अंदर, ठीक है, और फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये क्या बना है हमारे पास, एक्यूमुलेशन मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन किस कहाँ हुई है, किसी पीडी एरे के अंदर, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा बोथ साइड मैनिपुलेशन होगी। उसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन पहले अप साइड मैनिपुलेशन होगी,
फिर डाउन साइड पे मार्केट जाके और फिर एक्चुअल जो हमारी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ये जो बेरिश मूव आया इसको ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप, आपको ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही हमारे पास रेंज का हाई टेक हुआ, रेंज का हाई टेक करने के बाद मैनिपुलेशन होगी, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, आप यहाँ से शॉर्ट करो, ठीक है, और किसी पीटीआर है किसी की लेवल तक इसको होल्ड करो ट्रेड को, जैसे की लेवल टच हुआ ट्रेड क्लोज कर दो, ठीक है, और फिर यहाँ से शॉर्ट। तो एक्यूमुलेशन एक्चुअल मैनिपुलेशन ये है, इसको हम कहते हैं बोथ साइड मैनिपुलेशन। तो अप साइड पे मैनिपुलेशन हुई, डाउन साइड पे मैनिपुलेशन हो, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला हमें, ठीक है। तो जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा ना कि मैं किस साइड पे मूव करना चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, तो आप गलत ट्रेड कर बैठोगे। फॉर एग्जांपल जब अगर आपको यही नहीं पता कि मेरा अगर ये मेरा टारगेट है ऊपर, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मुझे पता है कि यार ये मेरी ड्रॉन लिक्विडिटी है। ड्रॉन लिक्विडिटी का मतलब होता है वो ऐसा की लेवल जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट वहां तक जाएगी, ठीक है, वो उसको कहते हैं ड्रॉन लिक्विडिटी। ये मेरी ड्रॉन लिक्विडिटी है, DOL जिसे कहते हैं, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। जब आपका ड्रॉ लिक्विडिटी क्लियर है, बायस क्लियर है, तो आप ऐसी जगह पे कंफ्यूज नहीं होगा। आपको पता है जी अभी मेरा की लेवल ऊपर पड़ा है, ये जो मैन्युपुलेशन हुई है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट एक्यूमुलेशन मैन्युपुलेशन और फिर डाउन साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर टारगेट पड़ा है, तो मैं जो हूँ बोथ साइड मैन्युपुलेशन है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो जितना यही चीज़ है ना, लॉजिक आपको पता, नैरेटिव बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, AMD आपको बनता हुआ नजर आएगा किया हुआ तक। और यही चीज हमारी क्या चीज होती है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। पावर ऑफ 3 आपको समझ आया। मैं आपको यहाँ इसकी एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, ठीक है। एग्जांपल सम टाइम ये बहुत क्लीन होता है पावर ऑफ 3, सम टाइम ये मतलब उतना क्लीन नहीं होता। जैसे यहाँ से जो है मार्केट ये लिक्विडिटी की तरफ, ये हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी था कि लिक्विडिटी की तरफ आ रहा, कि ये बेरिश मूव है सारा, ठीक है। तो यहाँ तो खैर बहुत चोपी है ये, बल्कि नहीं लेते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चोप आ गया ना। चले ये बुलिश मूव है, इसको ज़रा देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ऊपर टारगेट था, कोई भी लिक्विडिटी ले लो, ये लिक्विडिटी या ये लिक्विडिटी थी हमारे पास, जहाँ तक मार्केट टेक करके फिर डाउन साइड पे आई है, ठीक है। तो और ये रैंडम नहीं है, ये जो मूव मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रैंडम नहीं है, ये मंथली गैप से टैप होके मार्केट आई है। तो हमारे पास जो भी हम ट्रेड करते हैं ना, वो लॉजिक लाजमी होती है उसके पीछे, ठीक है। ये क्या मंथली बुलिश गैप है, बुलिश गैप नहीं है, ये बैलेंस प्राइस रेंज है जो मैंने आपको बताया था। बेरिश गैप और बुलिश गैप दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज है। ये बैलेंस प्राइस रेंज था हमारे पास, और हमारे पास मैं ज़रा 4 आवर में जाऊं तो इस प्राइस रेंज में आके मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर पे दिखाता हूँ और क्लीन होगा। कि क्या पैटर्न आपको नजर आ रहा है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, और फिर इंटरनल, फिर इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, ये आपको पूरा पैटर्न नजर नजर आ रहा है। इसी को अगर हम AMD के हिसाब से देखें, मैंने आपको बताया था उतना क्लीन नहीं होता, तो क्या चीजें हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रेंज क्रिएट हुई है, प्रॉपर एक रेंज है, एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन रैंडम नहीं है, हमारे पास लिक्विडिटी टेक हुई है, और ये लिक्विडिटी भी रैंडम नहीं है, ये हमारे पास प्री मार्केट लिक्विडिटी है, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है। ये कौन सा दिन है, वेडनेसडे है, ये कौन सा दिन है, ट्यूसडे, ठीक है। तो वेंसडे ने ट्यूसडे का लो टेक किया जो कि प्रीवियस डेली लो है, प्री मार्केट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, ठीक है। तो की लेवल में टैप हुई, मैन्युपुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें अच्छा खासा यहाँ से मिला है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे पास मार्केट एक्यूमुलेट करती रही है, ठीक है, एक्यूमुलेशन,
मैनिपुलेशन की लेवल के अंदर, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली। अगेन हमारे पास यहाँ एक्यूमुलेट हुई प्राइस, मैन्युपुलेट हुई। मैन्युपुलेट हमारे पास यहाँ 4 आवर का गैप था उसके अंदर हुई, मुझे पता है क्योंकि मैंने यहाँ ट्रेड की हुई है। ठीक है, 4 आवर के गैप के अंदर, और फिर यहाँ से तो गैप भी है और लिक्विडिटी भी है, मतलब की लेवल लाजमी होता है जहाँ मैनिपुलेट होगी। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ कोई एक ऐसी ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ बोथ साइड मैनिपुलेशन हुई हो, ताकि समझाने में आपको इजी सीन हो। बोथ साइड मैनिपुलेशन हुई है काफ़ी जगह, मैंने देखी भी हैं। ओके, तो ये देखो बोथ साइड मैनिपुलेशन की एग्जांपल। 15 मिनट पे दिखाता हूँ मैं आपको। चार्ट अगर लोड हो जाए वहां तक जहां तक मैंने मार्क किया, बहुत ही इजी होगा समझाना। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, हमारे पास रेंज क्रिएट हुई। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डाउन साइड पे पहले मैनिपुलेशन हुई है और ये लिक्विडिटी टेक की है, की लेवल है। ठीक है, और फिर ये लिक्विडिटी टेक करने के बाद अगेन अप साइड पे मैनिपुलेशन हुई है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये और लिक्विडिटी टेक हुई है। ठीक है, और लिक्विडिटी टेक हुई है। वो बोथ साइड मैनिपुलेशन, डाउन साइड पे मैनिपुलेशन, अप साइड पे मैनिपुलेशन, और फिर रियल मूव, और ये हमारा टारगेट जो लो था वो टेक। ठीक है, तो अक्सर आपको जो है वो बोथ साइड मैनिपुलेशन भी देखने को मिलेगी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये इससे ट्रैप होने से, इस चीज से बचने के लिए आपका नैरेटिव, आपका बायस क्लियर होना जरूरी होना चाहिए। अब इस जगह पे आपको पता होना चाहिए कि मेरा डायरेक्शन क्या है, जहां मैं, मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, वो कौन सी जगह है जहां मैं, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। वो नहीं पता तो फिर आप यहाँ ट्रैप हो जाओगे। और आपको, वो होते हैं, मैं भी ट्रैप होता हूँ, बड़े बड़े ट्रेडर जो है वो लॉस हो जाता है जिनका बायस बायस आपका डेली ठीक नहीं होगा। ठीक है, एक चीज मैं बार बार मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि हर ट्रेडर गलत होता है, डेली आपका बायस ठीक नहीं होगा। आज आपका बायस ठीक है, कल गलत होगा, अगले दिन आपका बायस हो सकता है गलत हो। जिस दिन बायस गलत है आप इस तरह ट्रैप भी होगे, आपका लॉस भी होगा। लॉसेस लाजमी है कि होते हैं। ठीक है, तो उससे कोई पैनिक वगैरह नहीं होना कि जी मैंने बायस बनाया गलत हो गया, कोई नहीं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में पैनिक गलत हो भी जाते हो जिसमें आप समझते हो कि जी ये मेरी डीलिंग रेंज है, एक्यूमुलेशन हो गई है, मैनिपुलेशन हो गई, अब अपसाइड पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन मार्केट क्या करती है, एक्यूमुलेशन बोथ साइड मैनिपुलेशन देती है, डाउन साइड मैनिपुलेशन, अप साइड मैनिपुलेशन, एंड देन लो। ठीक है, तो ये सीन है हमारा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये मेरे लिए तो बड़ा आसान था, आगे जाके हम कैंडल रेंज थ्योरी समझेंगे तो ये रेंज वाली थ्योरी के हिसाब से चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आगे जाके ना। जैसे जैसे नया कॉन्सेप्ट आएगा वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को और इजी करता जाएगा। ठीक है, सारे जो कॉन्सेप्ट है ना रिलेटेड हैं। अब कुछ लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आ रही करना क्या, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट है ना, एक कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को ईजी कर देता है। ठीक है, AMD की एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, चलो मिल गई है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन डाउन साइड। ठीक है, मैं कह रहा था बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन हर कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट को इजी करता जाता है। ठीक है, कैसे, अभी जैसे रेंज फाइंड करना नहीं आ रहा था आपको, मैंने कहा था ना रेंज
अब ये इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर मैंने पीडीआरए से एक्सटर्नल लिक्विडिटी, पीडीआरए से एक्सटर्नल लिक्विडिटी फाइंड करनी थी। अभी तक हमने प्रीवियस एपिसोड में ये चीज़ें समझी थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि रेंज फाइंड करनी होती है और रेंज के अंदर आपने जो है अपना पीडीआरएफ देखना होता है, ठीक है, और जिसके अंदर आपको प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ये चीज मैंने फिर आपको बताई। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि थोड़ा रेंज फाइंड करना मुश्किल होगा। अब नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें मैंने एएमडी बताया, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताया। उससे आपके और चीजें आसान होगी, आपका इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वाली चीज क्लियर हो गई है कि एक्यूमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर नया कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट को और इजी कर देता है, ठीक है। तो जितने जितने आगे हम समझेंगे आपके लिए एनालिसिस और इजी होता जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं समझा रहा हूँ ना, मुझे पता है मैंने आपको किस तरह बतानी है सारी चीज़ें। तो आगे जाके और चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, और चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आज का यही टॉपिक थे, यही एपिसोड था। एएमडी मैंने बताना था, पावर ऑफ थ्री क्लियर हो गया, एएमडी हो गया। और इसमें क्या आपको पता लगा कि जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हम मार करते हैं बेसिकली, ये पैटर्न बनता है इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल। जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हम मार करते हैं वो एएमडी का मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ एक्यूमुलेशन होगी फिर मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इस जगह पे एक्यूमुलेशन होगी फिर मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया कुछ इस तरह देखने को मिलेगा आपको। सम टाइम बोथ साइड मैनिपुलेशन भी देखने को मिलेगी आपको। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अब इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज वाला कॉन्सेप्ट एएमडी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट वाला जो टॉपिक था कि प्रीमियम देखना होता है डिस्काउंट, वो भी इससे रिलेटेड है। तो सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे कॉन्सेप्ट को और इजी कर देता है। तो मेरे ख्याल से मैंने तो अपना बेस्ट दी है समझाने के लिए, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा। बाकी फीडबैक जो है आप ग्रुप वगैरह में दे देना, ठीक है। नेक्स्ट अब किसी और दिन फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे।